गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है, क्लास 9 साइंस। इसके पहले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में और एलिमेंट के बारे में, यानी कि तत्व क्या होते हैं और आपका कंपाउंड यानी यौगिक क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है और उनके गुण क्या होते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मिश्रण किसे कहते हैं, यानी पहले आप समझ लीजिए कि आपका मिश्रण होता क्या है। हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उनसे जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जब हमारा पदार्थों का अनुपात जो है मिलाने का वह निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या कह देते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन जब पदार्थों के मिलाने का अनुपात निश्चित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो अब जान के आपकी विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अब हम आते हैं मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से कुछ जानेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है मिश्रण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मिक्सचर के प्रकार। तो मिक्सचर के आपके दो प्रकार, यानी मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, और दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो आपका समांगी मिश्रण होता है, अगर यदि आपसे पूछा जाए कि समांगी मिश्रण क्या होता है और इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं। कहा जा रहा है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। कहा जा रहा है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म और संगठन क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है इसके विभिन्न अवयवों के सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है फिर यदि आपका समांगी मिश्रण है तो उस मिश्रण में कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कहा जा रहा है चीनी और जल का मिश्रण। तो आपका बच्चों चीनी और जल का मिश्रण जो होता है वह आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। मान लीजिए यह आपका एक बीकर हो गया और बीकर में हमने क्या लिया, पानी ले लिया और उसमें हम उस मात्रा में क्या डाल दिए, चीनी। मान लीजिए इसमें हमने चीनी डाल दिया, उसके बाद क्या किया, उसको सेक कर दिया यानी हिला दिया। चीनी डालने के बाद हमारा विलयन बन जाता है, चीनी और पानी का वह क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण हो जाता है। तो हमारा जो समांगी मिश्रण होता है, अब चाहे इस मिश्रण में से आप पानी ऊपर से निकालिए या तो बीच से निकालिए या नीचे से निकालिए, चाहे जहाँ से आप निकालेंगे तो जो आपके मिश्रण का स्वाद होगा यानी टेस्ट होगा वह क्या होगा, समान होगा, चाहे जहाँ से आप निकालेंगे। यदि आपका विलयन समांगी है तो, और आप जानते भी हैं कि चीनी और जल का मिश्रण जो होता है कैसा होता है, समांगी होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। अच्छा चलिए अब आते हैं इसके बाद हम क्या, विषमांगी मिश्रण की, यानी विषमांगी मिश्रण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम दोनों के गुणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका विषमांगी मिश्रण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या हो, समान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहा जा रहा है इसके विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है।
और यदि हम कोई विस्मांगी मिश्रण बना रहे हैं तो उनमें कौन कौन से पदार्थ को हम मिलाए हुए हैं हम उसको आसानी से देख भी सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है चीनी और बालू का मिश्रण जो होता है वह क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। जब हम चीनी और बालू को एक साथ मिलाते हैं उससे हमारा जो मिश्रण बनता है वह विस्मांगी होता है और उसमें से हम चीनी के मिश्रण को चीनी के अवयव को और बालू के अवयव को अलग अलग देख भी सकते। तो जो इस प्रकार से आप जाने क्या समांगी मिश्रण होता है और क्या विस्मांगी मिश्रण होता है, हमने आपको उसको उदाहरण से समझाया। अब आगे हम आ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण और यौगिक में अंतर, यानी मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो परिभाषा थी यानी डिफिनीशन थी मिश्रण और कंपाउंड का, इसको हम इसके पहले वीडियो में जान चुके हैं और इसके गुण के भी बारे में जाने थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है हम इनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कहा जा रहा है बच्चों, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यानी हमारा जो मिश्रण बनता है उसको हम चाहे जिस अनुपात में मिला दे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कुछ भी बनेगा वह क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जो हमारा यौगिक होता है उसको बनाने के लिए जो आपके तत्व यानी जो आप पदार्थ लेंगे उन पदार्थों का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। यानी आपको एक यौगिक बनाना है तो उन यौगिक को बनाने के लिए उसमें जो पदार्थ हम मिलाते हैं उनमें उनका अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तभी हमारा यौगिक बनेगा। यानी आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो हमारा पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात में मिलाने से हमारे क्या बनता है, यौगिक बनता। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, मिश्रण में अवयवों के गुण धर्म विद्यमान रहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप मिश्रण बनाते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ डालते हैं मिलाते हैं, लेकिन जो आप पदार्थ डालते हैं उन पदार्थों का जो रंग रूप होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब हम उसको मिलाते हैं तो ऐसा होता भी होगा कि बदल जाता होगा। लेकिन यह किसमें बदलता है, आपका यौगिक में बदल जाता है, लेकिन आपका जो मिश्रण होता है उसमें आपका उसका गुणधर्म नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए आप चीनी ले लीजिए और उसमें आप बालू मिला दीजिए, तो चीनी और बालू का जो मिश्रण आपका बनेगा तो चीनी आपका कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद ही दिखाई देगा। और बालू आपको कैसा दिखाई देता है, वह भी लेकिन कुछ उससे हल्का सफ़ेद होता है। तो आपका दोनों का रंग क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं हो दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो मिश्रण होता है मिश्रण में उनके अवयव के जो गुणधर्म विद्यमान रहते हैं वह हमेशा क्या रहते हैं, वह विद्यमान रहते हैं, मतलब उनका जो गुणधर्म होता है वह विद्यमान रहता है। जैसा आपका कलर होता है वैसे ही रहता है, वह कलर या उसका गुण जो है वह चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आपका यौगिक होता है, यौगिक में क्या होता है, उनके गुण और धर्म क्या गुणधर्म जो होते हैं वह विद्यमान नहीं रहते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम मिश्रण या यौगिक बनाते हैं, यौगिक में क्या बनाता है, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से हमारा क्या बनता है, पानी बनता है। लेकिन अब देखिए जो इस रूप में हाइड्रोजन लिए हैं यह दोनों किस स्टेट में, यानी गैस की स्टेट में है। लेकिन हमारा ये जब जल बनता है तो वह किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यहाँ देखिए इसके कुछ धर्म बदल गए कि नहीं बदल गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा जो यौगिक होता है उससे गुणधर्म विद्यमान नहीं रहते हैं, लेकिन मिश्रण जो हमारा रहता है उसमें उन तत्वों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट आइए बच्चे जानते हैं, कहा जा रहा है इनके अवयवों को
भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है हमारा जो मिश्रण बनता है, यानी मिश्रण जिसे हमने यहाँ पर क्या बताया, इससे पहले हमने मिश्रण का एग्जाम्पल जो लिया था चीनी और बालू, चीनी और बालू का मिश्रण लिया। अब इससे कहा जा रहा है कि इनके अवयवों को फिर से अलग किया जा सकता है, यानी चीनी और बालू का जो मिश्रण हम बनाएंगे तो हमारा किसका मिश्रण बनेगा, चीनी और बालू का बनेगा। लेकिन अगर इसको हम अलग करना चाहते हैं तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए चीनी लिया और बालू लिए, इनको अलग करना है तो क्या करेंगे, हम इनके मिश्रण को किसमें, पानी में डाल देंगे। तो जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, चीनी जो होगा वो पानी में घुल जाएगा और आपका जो बालू होगा वह नीचे बैठ जाएगा। तो हम उसको छान करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है यौगिक में कि इनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी यदि आपके पास कोई यौगिक है तो उनको हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। और हमने आपको क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारा क्या बना हुआ है, जल बना हुआ है, यानी पानी बना हुआ है। तो क्या हम फिर पानी से ऑक्सीजन और जल बना लेते हैं, नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों जो हमारा यौगिक होता है उसको हम जो है फिर से भौतिक या किसी रासायनिक विधि के द्वारा उसको हम अलग दोबारा फिर से इनके अवयवों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है और नंबर मिश्रण प्रायः क्या होता है, विस्मांगी होता है। तो बात ठीक नहीं है क्योंकि कुछ मिश्रण ऐसे भी होते हैं जो आपके क्या होते हैं, समांगी होते हैं। यह बात आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके जो प्रायः यानी मैक्सिमम जो आपके मिश्रण होते हैं वह क्या होते हैं, विस्मांगी ही होते हैं। और हमारा यौगिक प्रायः समांगी, यानी यौगिक जो होते हैं जितने भी आपके यौगिक हैं वह सभी क्या होते हैं, समांगी होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यौगिक हमारा क्या होता है, समांगी होता है। लेकिन हमारा जो मिक्सचर होता है वह समांगी भी हो सकता है और विस्मांगी होता है, दोनों भी पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट यानी वो 5वां पॉइंट है, वह है मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते। यानी हमारा जो मिश्रण होता है वह कब गलेगा कब जमेगा इसका कोई भी गलनांक और क्वथनांक जो है निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो हमारा यौगिक होता है उसके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तब कोई यौगिक यानी यौगिक तो बहुत से हैं तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए बच्चों आप कह सकते हैं कि यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन आपका जो मिश्रण होता है इसका नाम तो गलनांक निश्चित होता है और ना ही क्वथनांक निश्चित होता है। तो बच्चों इस तरह आप जानें कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। और इसके पहले हमने आपको बताया समांगी मिश्रण क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण क्या होता है, उसमें आपको समझाया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने मिश्रण की परिभाषा और यौगिक की परिभाषा के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम आते हैं इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वह है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। यानी किसी वस्तु में फिजिकल चेंज होता है तो क्या होता है और केमिकल चेंज होता है तब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों हम जानेंगे परिवर्तन, यानी परिवर्तन क्या होता है। हमने आपको बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें परिवर्तन दो ही तरह से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन देखिए प्रकृति का नियम है, यानी हर एक चीज़ में यानी जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए समय के साथ हर एक पदार्थ जो है आपका बदलता है। हम ही आप देखिए पहले कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। तो हम आप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहले छोटा रहता है बच्चा तो उसको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो उसका दिमाग भी चौपन होता है और उसको कुछ समझदारी
आ जाती है। तो यह किसका नियम है? प्रकृति का ही नियम है परिवर्तन। यानी परिवर्तन आपका जो है वह सभी पदार्थों में होता है। जैसे मान लीजिए आपका पानी है, पानी का पिघलना, पानी से भाप का बनना और लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? आपका परिवर्तन ही तो है। हर एक पदार्थ में आपका परिवर्तन होता है। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है किसी पदार्थ में और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो कहा जा रहा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप आदि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि आप किसी भी वस्तु में भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या चेंज हो सकता है? उसका आकार चेंज हो सकता है, रंग चेंज हो सकता है और अवस्था चेंज हो सकता है और ताप चेंज। लेकिन अस्थायी अवस्था में, अस्थायी का मतलब क्या है? यदि जो जिस माध्यम से आप इस पदार्थ में चेंजिंग कर रहे हैं और यदि आप इस माध्यम को हटा लेते हैं तो क्या होता है? वह पुनः अपने फिर अस्थायी अवस्था में आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए किसी वस्तु पे ठोस लगा के उस वस्तु को छोटा कर रहे हैं, तो जैसे ही आप ठोस को हटाते हैं वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इन आगे क्या कहा जा रहा है? कोई परिवर्तन परंतु उसके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी भौतिक परिवर्तन यदि आपका होगा तो उस पदार्थ के आकार में चेंज हो सकता है, रंग में चेंज हो सकता है, अवस्था में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके संगठन तथा भार में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और न ही उससे आपका कोई नया पदार्थ। तो इस प्रकार से आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भौतिक परिवर्तन को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास पेपर है, अब इसका देख लीजिए जो लेंथ है वह ज़्यादा है और क्या विड्थ है चौड़ाई वह भी आपका ज़्यादा है। लेकिन यदि हम इसको क्या कर दे रहे हैं? मोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसका आकार जो था वह पहले किस आकार का? रेक्टेंगल के आकार का ही था, लेकिन अब कैसा हो? जैसे इसको हमने मोड़ा इसका आकार रेक्टेंगल ही है, लेकिन आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अब इसको यदि हम और परिवर्तन करना चाहते हैं तो मान लीजिए एक तरफ से और मोड़ देते हैं। अब यह देखिए हमारा क्या हो गया? एरिया हमारा चेंज हो गया और भी छोटा हो गया। अब यह लगभग कुछ स्क्वायर के रूप में दिखाई देने लगा, लेकिन कंप्लीटली स्क्वायर नहीं है, इसको रेक्टेंगल ही मान सकते हैं। अब फिर अगर एक बार और हम इसको अगर मोड़ देते हैं तो देखिए इसका आकार कितना छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। यानी पहले इसका आकार कितना था? बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही हम इस पर कुछ परिवर्तन किए ठोस लगाकर इसकी अवस्था में बहुत सा चेंज हो गया। तो जैसे हम इस ठोस को हटाते हैं तो अपने फिर से इस अवस्था में आ सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या था? कागज ही था, यानी यहाँ पर क्या है? पेपर ही है और यह पेपर ही है। न तो इसके भार में कुछ परिवर्तन हुआ है और न ही इसके कोई संगठन। यानी आप जितने वेट का पेपर लिए होंगे उसको मान लीजिए इसके आकार में ही परिवर्तन हुआ है, न कि इसके संगठन और भार। यानी जैसे इसका गुण था, देखिए सफ़ेद है तो सफ़ेद ही है और जितना वेट इसका रहा होगा उतने ही, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आप कह सकते हैं कि आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के या तो आकार में चेंज होगा या रंग में होगा या अवस्था में होगा, लेकिन वह होगा तो किस प्रकार से? अस्थायी रूप से। यानी जैसे ही हम अब इस अवस्था में देखिए हम पकड़ जैसे इसको हटाते हैं तो यह अपनी अवस्था में आने का प्रयास करता है और फिर यदि हम चाहते हैं तो इसको इसके पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। यानी पहले जिस स्टेट में था देखिए पदार्थ आपका उसी स्टेट में आ गया। लेकिन आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है ऐसा इन सब में नहीं होता है। तो आप यह जानें भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब चलिए हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में।
तो चलिए बच्चों हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन के लक्षण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कहा जा रहा है भौतिक परिवर्तन के निम्न लक्षण, यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है वह निम्न प्रकार से होता है। तो देखते हैं हम पहला क्या होता है। तो कहा जा रहा है बच्चों भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, यानी यदि किसी भी पदार्थ में आपका भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें आपका कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, इस पेपर को यानी इस कागज़ को दिखाया कि किस प्रकार से आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। देखिए आपका यह कागज़ था और अभी भी यह क्या है, कागज़ ही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थों के गुण विशिष्ट गुण में परिवर्तन नहीं होता, यानी इसका जो मुख्य गुण है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका रंग क्या है, सफ़ेद ही है, तो इससे कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन प्राय क्या होते हैं, अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या होता है, यदि हम उसको हटा लेते हैं तो किसी पदार्थ में मान लीजिए अगर हम ठोस लगाते हैं और जैसे ही ठोस हटाते हैं तो अपने अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो इस वस्तु पे हम कहते हैं कि जो ठोस लगाया गया है वह क्या है, अस्थायी है। तो इसी प्रकार से आपका जो किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होता है वह अस्थायी होता है, यानी यदि आप इस पदार्थ को हटाना चाहते हैं तो वह अपने बिना अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके गुण के बारे में जानेंगे।